होगा, खुद अमल किया होगा, हुक्म नहीं दिया लेकिन किया। या उसकी एक तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि आपने न तो करने का हुक्म दिया और ना ही आपने कोई काम किया, लेकिन किसी सहाबी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखा और कोई काम कर रहा सहाबी तो आप उसके काम को देखकर खामोश हो गए, तो ये भी सही है। अगर गलत होता तो आप मना करते, लेकिन किसी सहाबी को कोई काम करते हुए देखा और आपने उसको रोका नहीं, मना नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये काम भी ठीक है, जायज़ है। ये तीन शक्लें हैं, ये तीन शक्लें हैं। या तो कोई काम करने का हुक्म दिया होगा, या हुक्म नहीं दिया तो आपने खुद किया होगा, और खुद नहीं किया, न करने का हुक्म दिया लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने मना नहीं किया, ये भी जायज़। आइए, करने का हुक्म दिया, उसकी दलील क्या है सुनिए। बुखारी शरीफ किताबुस्सलात उठाइए, कोई काम के करने का हुक्म दिया, वो क्या है? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन इन वाफ़क़त आमीनुहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा ज़ंबह गुफ़िर लहू माँ के लफ्ज़ पर गौर कीजिए। अब इस हदीस के पूरे तर्जमे पर गौर कीजिए। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ दी। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम ने क्या फरमाया? इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब तुम्हारा इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और मुसल्ले पे खड़ा हुआ हो और उसकी क़िरात जहरी हो और वो जहरी क़िरात के अंदर ज़ोर से कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब वो कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। देख रहे हैं आप, हदीस पढ़ी है मैंने, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। आपके बगल में भी जलसा हो रहा है, पूरी तक़रीर सुनिएगा, एक हदीस नहीं सुनाएगा। आज हदीस ही सुन लीजिए आप। इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम भी आमीन बोलो। और आगे क्या कहा? फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। इन वाफ़क़त आमीनु तामीनल मलाइका, अगर तुम्हारी आमीन और फरिश्तों की आमीन मुआफ़क़त खा गई, एक साथ निकली, तुम्हारी आमीन से और फरिश्तों की आमीन टकरा गई, एक साथ निकली, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अब तक तुमने जितने गुनाह किए, जितने तक़द्दमा, जो कर चुके हो तुम, जितने गुनाह तुमने किए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अब तक तुमने जितने भी गुनाह किए अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ज़ोर से आमीन बोलने की फजीलत देख रहे हैं, सारे गुनाह माफ़। यह हदीस है, नबी अकरम ने फरमाया आप आमीन कहेंगे तो उससे सारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरेगी, हदीस नहीं। जोर से आमीन बोलने की फजीलत ही है। सगीरा गुनाह की बात कर रहे हैं, कबीरा की नहीं। ऐसा ना हो मौज़मपुर वाले आपस में लड़ते बहुत हैं। ये इलाका पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ना सही, पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है ही, मारधाड़ में अवार्ड मिलना चाहिए। अल्लाह करे कि इसमें शांति रहे जैसे अभी है। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि किसी का मर्डर करके आओ, मस्जिद में मगरिब की नमाज में घुस जाओ और इमाम साहब कहें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, सारे गुनाह माफ़, कत्ल भी माफ़,
खून भी माफ़, किसी की ज़मीन पर कब्जा किया वो भी माफ़। मौलाना जर्जी साहब ने कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया जोर से आमीन बोलो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब तो खूब खेती करो, चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट सब। मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज पढ़ेंगे, जोर से कह देंगे आमीन, माफ। ये हुक्म है नबी का। अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से बोलो, ये कौली हदीस है। क्या कहा? इज़ा क़ाल अल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब तुम्हारा इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। इन वाफ़क़त आमीनु तामीन अल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, फरिश्तों की आमीन से अगर तुम्हारी आमीन मिल गई, एक साथ निकली, तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सगीरा, ये है जोर से आमीन बोलने की फजीलत और नबी का हुक्म। अब उस कुरान की आयत को लो, माता कुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दें वो ले लो। कुरान की आयत ये बता रही है कि नबी अकरम ने जो ये फरमाया है कि जो नबी दें वो ले लो, हमें ज़ोर से आमीन बोलने का हुक्म दिया है, हमें लेना पड़ेगा, हमें ज़ोर से आमीन बोलना पड़ेगी। अब वो एक अलग मसला है कि अगर ना बोले तो हम कहेंगे अगर नमाज ही ना पढ़ो तो। अब ना पढ़ो तो वो एक अलग बात है, सुन्नत यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल यही है, आपका कौल यही है। आइए एक और हदीस की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइए पूरी हदीस आपके सामने पढ़ देते हैं। वअन उबादत इब्न सामिती, वअन उबादत इब्न सामिती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, रवाहुल बुखारी। यह हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर आई है। हज़रत उबादा इब्न सामित फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबादा कहते हैं नबी अकरम ने फरमाया, क्या फरमाया? ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। ला सलाता, एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए, ला सलाता, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिस आदमी ने अपनी नमाज के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ा हो, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं। ला सलाता लिमन, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने फातिहतुल किताब को, सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसकी कोई नमाज नहीं, यानी हुक्म दे रहे हैं कि सूरह फातिहा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई नमाज नहीं। कोई भी अकेले हो तब भी पढ़ना है, जमात के साथ हो तब भी पढ़ना है, इमाम के पीछे हो तब भी पढ़ना है, सुन्नत पढ़ो तब भी पढ़ना है, फ़र्ज पढ़ो तब भी पढ़ना है, यहाँ तक कि नमाज जनाजा में भी पढ़ना है। ला सलाता कहकर ये बता दिया कि कोई भी नमाज नहीं जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। पढ़ना पड़ेगी। और सोचो तो सही, बहुत से लोग कहते हैं कि इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात, इमाम ने पढ़ तो ली, यार अकल कहाँ चली जाती है? इमाम ने पढ़ ली तो मुक्तदी ने पढ़ ली। अबे इमाम ने तो नमाज भी पढ़ ली, तो तू भी मत पढ़, क्यों पढ़ रहा है? इमाम ने तो सुभान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ ली, सुभान रब्बियल आला भी पढ़ लिया, तू भी, फिर तू क्यों पढ़ रहा है? अगर इमाम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है और तू इमाम के पीछे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है, इमाम सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, तू भी सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, इमाम रब्बना लकल हम्द कहता है, तू भी रब्बना लकल हम्द कह रहा है, इमाम सुभान रब्बियल आला कह रहा है, तू भी सुभान रब्बियल आला कह रहा है, इमाम अत्तहियात पढ़ रहा है, तू भी अत्तहियात पढ़ रहा है, इमाम दरूद शरीफ पढ़ रहा है, तू भी दरूद शरीफ पढ़ रहा है, इमाम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है, तू भी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है। जब सारी चीज़ें इमाम के पीछे तू पढ़ ही रहा है, तो सूरह फातिहा से तेरे बाप दादा की कौन सी दुश्मनी चली आ रही है जो नहीं पढ़ रहा है? फिर इससे बैर क्यों?
फिर इससे दुश्मनी क्यों? ये हुक्म है नबी का, जो कहा वो ले लो। मैंने कहा था ना कि उसकी 3 शक्लें हो सकती हैं, या तो कहा होगा, या करके दिखाया होगा, वो भी सुन्नत, या फिर न कहा न करके दिखाया लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया, तो वो भी जायज, वो भी ठीक, वो भी सुन्नत। 2 हदीसें आपके सामने रख दी। ये है कौल, नबी का हुक्म। पहली हदीस में हुक्म क्या है? इमाम वाला ज़ालिम जोर से कहे तो तुम भी कहो, जोर से कहो आमीन, और ऐसा करने से गुनाह माफ होते हैं। दूसरी हमने नबी अकरम की कौली हदीस सुनाई। क्या है वो कौल? सूरे फातिहा पढ़ो, क्योंकि बगैर सूरे फातिहा के नमाज नहीं। आइए एक अमल देख लेते हैं। अमल क्या है? सुनिए। वान तलहत इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब क़ाल लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज़। यह हदीस भी बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ की है। तर्जमे पर गौर करो। हज़रत तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ फरमाते हैं, हज़रत तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ फरमाते हैं कि हमारे इलाके में एक जनाजा, एक मैयत हो गई। उस मैयत में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को जनाजे की नमाज पढ़ाते हुए देखा। मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। सुनिए, मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। तलहा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने औफ कहते हैं सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हमने जनाजे की नमाज पढ़ी किसके पीछे? इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में क्या पढ़ा? फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, जनाजे की नमाज में सूरे फातिहा को पढ़ा। बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में सूरे फातिहा पढ़ा। अच्छा, इनको कैसे मालूम? तलहा इब्ने अब्दुल्ला को। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जोर से पढ़ा है। जनाजे की नमाज 2 तरीके से पढ़ी जाती है, सुन लीजिए। एक तरीका तो यह है अल्लाहु अकबर, उसके बाद में आप जो है आहिस्ता पढ़ लें। जनाजे की नमाज में सना नहीं है, एक बात याद रखिएगा, जनाजे की नमाज में सना नहीं पढ़ी जाएगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये सूरह फातिहा, इसके बाद एक सूरत और, कोई भी आप उसको पढ़ेंगे। इसकी 2 शक्लें, या तो आप आहिस्ता पढ़ें या जोर से पढ़ें, दोनों जायज़ हैं, दोनों जायज़ है। लेकिन यहां जो शक्ल बताई है तलहा इब्ने अब्दुल्ला ने, वो क्या बताई है कि मैंने उनके पीछे पढ़ी तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सूरह फातिहा को पढ़ा। तो इनको कैसे मालूम कि सूरह फातिहा पढ़ा? इनको तभी मालूम हुआ है जब उन्होंने जोर से पढ़ा होगा। जब जोर से पढ़ा तो इनको मालूम। सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, तो उन्होंने सूरह फातिहा को जोर से पढ़ा। जब नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, जनाजा पढ़ाकर फारिग हुए, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब उनके इलाके में आहिस्ता पढ़ी जाती थी, उस गांव में आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। अल्लाहु अकबर, आहिस्ता पढ़ लिया, सारी दुआएं आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आज जो पढ़ाई इस गांव में, तो उन्होंने जोर से पढ़ा दी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझ गए शायद इनको ये कोई नई चीज नजर आ रही है, इनके गांव में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या फरमाया? कौल, मैंने जानबूझकर जोर से सूरह फातिहा को पढ़ा है, लितालमू, ताकि तुमको मालूम हो जाए, लितालमू, ताकि तुम जान जाओ, लितालमू, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए, अन्नहा सुन्नतुन, इस जोर से पढ़ना भी सुन्नत है। यानी इन दुआओं को जोर से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। सुन्नत का मतलब क्या है? नबी से
साबित है अमल, नबी ने ऐसा भी किया है, ये सुन्नत है। नबी ने जो किया, चाहे वो कौली शक्ल में, फ़ेली शक्ल में, तकरीरी शक्ल में, वो सुन्नत है। सुन्नत का माना क्या? तरीका, नबी का तरीका। सुन्नत कहते ही तरीके को हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हो अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अन्निकाहु मिन सुन्नती अलग है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी ये दूसरी हदीस का एक टुकड़ा है। सुनिए, अन्निकाहु मिन सुन्नती, हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। देखिए तरीका, तरीका। अच्छा, जितना दें और जो दें, ये बात यहां से निकली थी। जो दें वो ले लो और जितना दें। आइए, जितना दें का मतलब सुनिए। 3 सहाबी, गौर से सुनना, आज मेरी तकरीर ज़रा दूसरे स्टाइल की हो रही है, कल दूसरे उसमें सुनिएगा। आज थोड़ी सी इल्मी बातें हो जानी चाहिए, जो चीज़ें नहीं मालूम है उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। सुनिए, 3 सहाबियों की एक जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करने गए। हदीस के अल्फाज क्या है? क़ाला, क्या है? जा सलासतु रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज। 3 लोग, 3 सहाबी नबी अकरम के घर में नबी अकरम की बीवियों से मुलाकात करने गए। जब वो नबी अकरम की बीवियों से मिलने गए तो उन्होंने इबादत के बारे में पूछा। इन तीनों सहाबियों ने इबादत के बारे में पूछा। बताइए तो अल्लाह के रसूल कितना पढ़ते थे, नमाज कितनी, रात में कितना जागते थे, दिन में कितना सोते थे, कितना जागते थे, इबादत कितनी करते थे, रोज़े कितने रखते थे। तो आपकी बीवियों ने बता दिया, इतना सोते थे, इतना जागते थे, इतना खाते थे, इतना रोज़ा रखते थे, इतना इफ्तार। पूरा ये लोग सब बाहर आ गए, बातचीत करके बाहर आ गए। हदीस के अल्फाज है कान्नहुम तक़ालूहा, इनको कम लगा। ये सहाबी थे, इनको कम लगा। कहाँ नबी, कहाँ हम, अल्लाह के रसूल तो जन्नती हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे। आप अगर इबादत कम भी करें तो चलेगा, हमें तो और ज़्यादा इबादत करना चाहिए। ओह, देखिए क्या वसवसा डाला गया इनके दिल में, दिमाग में। नबी ने जो किया या करते हैं वो तो जन्नती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए, वो तो अल्लाह के रसूल हैं। होगा, ये तो होना ही है। कानान में हम कभी लगाते थोड़ी हैं। अल्लाह ज़माना इतना आगे बढ़ गया, ये अभी कानूनी वाला सिस्टम चल रहा है। तो सुनिए, ओह फिर जाएगा। क्या है उसमें, टेप भी इतना चिपकाए हुए है, लगता है इसी का हमें जनाजा पढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक, लेकिन अब ये अरे ठीक तो है यार, बस चलो। हाँ, तो इनके दिमाग में क्या आया, नबी तो जन्नती हैं, हमें तो नबी से ज़्यादा अमल करना चाहिए। तो 3 सहाबियों की राय अलग अलग हो गई। एक सहाबी क्या कहते हैं, ए सुनो, आज के बाद मैं दिन भर रोज़ा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, डेली पर डे हमेशा रोज़ा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरे साहबी कहते हैं यार दिन तो तूने ले लिया, मैं रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद सोऊंगा ही नहीं, रात भर इबादत ही इबादत करूंगा। देखिए एक ने क्या कहा, मैं दिन भर रोजा रखूंगा, असूमुन नहार वला अत्रुकु अबदा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने क्या कहा, उसल्लिल लैल, रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा जागूंगा, रात भर नमाज ही पढ़ता रहूंगा। तीसरे साहबी बोले अच्छा तुम दिन में रोजा रखोगे, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तो मैं क्या किसी छोटे बाप का बेटा हूं? तो साहबा ने, तो तुम क्या करोगे? बोले मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा। वो आतज़िलुन निसा, बीवी से भी अलग रहूंगा, कभी उसके पास ही नहीं जाऊंगा।
लीजिए, 3 लोगों की 3 किस्म की बातें आ गई। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइए, इन लोगों ने अच्छा ही काम करने के लिए तो कहा था, कोई गलत काम तो था नहीं। भाई दिन भर रोज़ा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, काम तो अच्छा ही था ना। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, अच्छा ही तो काम था। हमारे मौजमपुर लखीमपुर वालों की तरह पूरा रात भर कैरम बोर्ड तो नहीं खेलेंगे, इसमें तो नहीं लगते रहते। रात भर नमाज पढ़ने की तो बात कही थी उन्होंने। और तीसरे ने क्या कहा, मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा, दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, औरत चल खाना पकाने तक रहे बस। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो अल्लाह के नबी इनके पास आए और क्या कहा, मैंने सुना है ऐसी ऐसी बातें, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ये बोल रहे थे? क्या तुमने ही ये बातें बोली? क्या तुमने ये कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुमने कहा कि दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुमने कहा कि मैं दिन में नमाज पढ़ूंगा, दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा? तुमने ही कहा, तुम तीनों लोग हो। हाँ, इतने सीधे थे, सच्चे थे, झूठ नहीं। हाँ, कहा तो हमने ही है। अब अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे वो सुनो। दिन भर रोजा रखोगे, रात भर नमाज पढ़ोगे, बीवी के करीब नहीं जाओगे। कितनी बीवी हैं? एक। कहा मेरी 11। तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं नहीं नहीं, आप ही ज्यादा डरते हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं, अल्लाह के रसूल आपको है। तुम दीन के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हो या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप। तो सुनो, जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का खौफ खाने वाला हूं, तो मेरा हाल क्या है? मैं रात में उठता हूं, मैं रात में सोता भी हूं, नमाज इशा के बाद आता हूं, सो जाता हूं, फिर